भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। कोंढा कोसरा से गौ तस्करी जोरों पर। छत्तीसगढ़ से गौ तस्करी कर कोंढा कोसरा में किया जा रहा है गौ तस्करी। कोंढा कोसरा से पिकअप वाहन से मवेशी लादकर भेजा जाता है नागपुर। भंडारा जिले के कोंढा कोसरा से गौ तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। आपको बता दें कि आधी रात को छत्तीसगढ़ से आयसर गाड़ी द्वारा मवेशियों को लादकर कोंढा कोसरा गांव तक तस्करी की जाती है। कोंढा कोसरा के बाजार के पास गौवंशियों को उतारा जाता है। गौवंशियों को पिकअप वाहनों में क्रूरता से भरकर नागपुर जैसे बड़े शहरों में रोजाना भेजा जाता है। कोंढा कोसरा के जाने माने गौ तस्कर कई वर्षों से गौ तस्करी कर रहा है। कई बार उस पर कार्रवाई होने के बाद भी नागपुर के गौ तस्करों के साथ मिलकर पिकअप वाहन से गौ तस्करी की जा रही है। रोजाना करीब 8 से 10 पिकअप वाहन कोंढा कोसरा से पौनी, नीलज, उमरेड होते हुए नागपुर या अकोला जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है। आखिर यह गौ तस्करी किसके आशीर्वाद से की जा रही है, यह एक बड़ा सवाल जनता में उठ रहा है। क्या ऐसे गौ तस्करों पर अंकुश लगाया जाएगा? इसके पहले भी भंडारा जिले के गौ तस्करों पर पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में तड़ीपार की कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ गौ तस्कर छत्तीसगढ़ से गौवंशी लाकर कोंढा कोसरा से गौ तस्करी कर रहे हैं। क्या ऐसे गौ तस्करों पर कार्रवाई होगी? पार्ट 2 में देखिए कौन है वो गौ तस्कर, उसका होगा बड़ा खुलासा। बिना अनुमति के निर्माण हुआ भोंगाड़े हॉस्पिटल। हेवी इलेक्ट्रिकल्स लाइन के नीचे बना भोंगाड़े हॉस्पिटल। भोंगाड़े हॉस्पिटल को नहीं मिली है कोई अनुमति। भंडारा में चल रहे बिना अनुमति के अस्पताल। अस्पताल में कोई घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? भंडारा में बिना अनुमति के अस्पताल चलाना हुआ आसान। नगर परिषद की अनुमति, ना ही जिला अस्पताल की अनुमति। फिर भी शुरू हुआ अस्पताल। हेवी इलेक्ट्रिकल्स लाइन के नीचे अस्पताल निर्माण होने से क्या सुरक्षित है अस्पताल?
भंडारा में आए दिन अस्पतालों को लेकर विविध मामले सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन कहीं पार्किंग की सुविधा तो कहीं अनुमति के वाद विवाद में अस्पताल चल रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भंडारा के जाने माने अस्पताल की, जो अभी अभी निर्माण हुआ है। उस अस्पताल का नाम भोंगाड़े हॉस्पिटल है। यह राजीव गांधी चौक से खात रोड पर हेवी टावर लाइन रोड के नीचे बांधकाम किया गया है। इसके पहले भी इस अस्पताल में नगर परिषद से अनुमति न मिलने से विवादों में रहा है। कहा जा रहा है कि नगर परिषद के बिना अनुमति के यह अस्पताल बना है। इस अस्पताल का 26 जनवरी को शुभारंभ हुआ है, लेकिन इसे जिला सामान्य अस्पताल से अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद भी अस्पताल शुरू किया गया है। क्या भंडारा जिले में अब अस्पताल के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज इसके पहले भी इस अस्पताल के बारे में खबरों के माध्यम से शासन को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सुस्त प्रशासन ने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। देखना है कि इस खबर के बाद क्या जागरूक होता है या बिना अनुमति के भंडारा जिले में अस्पताल चलाना आसान होता है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिले में धान खरीदी पर ग्रहण लग गया है। जिले में 2021 से अब तक 41 करोड़ 49 लाख रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। भंडारा जिले को अन्न भंडार कहा जाता है। जिले में 80% लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए जिले में सरकार समर्थित धान खरीदी केंद्र चल रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से विपणन विभाग उस क्षेत्र में बुनियादी धान खरीद केंद्र उपलब्ध कराता है। धान खरीदने के बाद राइस मिल मालिकों को खरीदा हुआ धान थोक विक्रेता को देना होता है, लेकिन जब राइस मिल ने धान उठाना चाहा, उस समय धान खरीदी केंद्रों ने धान नहीं दिया था। 2021-22 में कुल 8 संस्थानों ने भाग लिया, तो 2022-23 में 4 संस्थाओं ने गबन किया। इन संस्थाओं ने किसानों से धान खरीदा, उनका पैसा भी सरकार ने चुका दिया, लेकिन इन केंद्र संचालकों ने एक दूसरे को धान बेच दिया। अब तक 12 संस्थाएं धान घोटाला कर चुकी है। इसमें सरकार को 41 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में बार बार पैसे की मांग करने के बाद भी सेंटर चालकों ने सरकार को पैसा जमा नहीं कराया। अब इस संस्था के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं 12 संस्थाओं के 134 निदेशकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी संपत्ति जब्त की गई है। सरकार ने किसानों के हित के लिए बुनियादी धान खरीदी केंद्र शुरू किया है और इस धान खरीदी केंद्र चालकों ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इस घोटाले में राजनीतिक दलों के जुड़े लोगों के संगठन शामिल है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सेंटर चालक दिवालिया हो गए हैं और ऐसे सेंटर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा ऐसे घोटालों से लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदीच्या अनुषंगाने ज्या संस्थांकडून अनियमितता झाली किंवा धान उपलब्ध झाला नाही, हंगाम 21-22 मध्ये एकूण आपल्याकडे 8 संस्था होत्या। त्या 8 संस्थांकडून साधारणतः 29 कोटी 43 लाखाची धान आपल्याला उपलब्ध झाला नाही। त्यापैकी 6 संस्थांवरती FIR दाखल झालेले आहेत। दोन संस्थांवरती FIR दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू आहे। त्याचप्रमाणे हंगाम 22-23 मध्ये 4 संस्थांकडून अनियमितता झाली। त्या 4 संस्थांकडून एकूण 12 कोटी 6 लाखाचा धान आपल्याला उपलब्ध झाला नाही आणि 4 ही संस्थांवरती पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे नोंद आहेत। ज्या संस्थांकडून धानामध्ये अनियमितता झाली किंवा धान उपलब्ध करून दिला नाही, त्या संस्थांना शासन निर्णयानुसार आणि करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार त्यांच्यावरती कारवाई होणार आहे, हे मात्र निश्चित। त्याच प्रकारे त्यांच्या प्रॉपर्टीवरती बोजा नोंद करून RRC प्रक्रियेअंतर्गत झालेल्या नुकसानाची वसुली करण्याची प्रोसेस देखील सुरू आहे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में
विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन इलेक्शन मोड पर काम करने लगा है। अब तक जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने 10 से ज्यादा बैठकें कर यह जता दिया है कि प्रशासन आगामी चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव विषय के हर पहलू की बारीकी से तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। विभाग प्रमुखों ने दी गई जिम्मेदारियों और जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए कार्यों का कंप्यूटरीकृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। साथ ही हर बैठक में संभावित कठिनाइयों पर भी सूक्ष्मता पूर्वक चर्चा की गई और इसी आधार पर योजना बनाई जा रही है। कलेक्टर योगेश कुंभेजकर आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। अब तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है। इन बैठकों में उपविभागीय अधिकारियों के साथ साथ तहसीलदार भी, मशीनरी भी शामिल होता है। चुनाव के लिए प्रशिक्षण सत्र भी शुरू हो गया है और इस प्रशिक्षण का आयोजन नोडल अधिकारी के रूप में लीना फलके ने किया है। प्रशिक्षण समय पर सुबह 10 बजे शुरू होता है और इसमें शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जिलाधिकारी ने यह जता दिया है कि चुनाव कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला, राजीव गांधी चौक, गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार से पार्टी का चिन्ह व नाम छीनकर अजित पवार को सौंपने के चुनाव विभाग के फैसले का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसे गलत करार देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय चुनाव विभाग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह तथा पार्टी का नाम अजित पवार को सौंप दिया। इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। इसे लेकर भंडारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। सड़क पर प्रदर्शन करते भंडारा जिला संगठन नरेश ईश्वरकर, जिला युवक अध्यक्ष ठाकचंद मुंगुसमारे, महिला अध्यक्ष अनीता गजभिये, अनुसूचित जमाती सेल के जिलाध्यक्ष नरहरि वरकड़े, ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष नितेश मारवाड़े, सहकार सेल के अध्यक्ष अतकरी भटकी, विमुक्त जमाती के अध्यक्ष राजेश शिवरकर, मच्छीमार किसान सेल ग्रामक सेल के डॉक्टर येडने, जिला परिषद सदस्य एकनाथ फेंडर, भंडारा पौनी विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम, लाखांदू साकोली अध्यक्ष देवानंद नागदेवे, दिलीप सोनुले आदि उपस्थित थे। भारत देश जेव्हापासून स्वतंत्र झाला तेव्हापासून पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले प्रधानमंत्री, तेव्हापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना झालेली आहे। ह्या सगळ्या ज्या देशातल्या ह्या स्वायत्त संस्था आहेत, जरी ह्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या जरी असल्या तरी स्वतंत्र हा पार्ट आहे। पण आपण बघितलं मागच्या 9 वर्षापासून देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेव्हापासून झाले तेव्हापासून सगळ्या स्वायत्त संस्थांवर त्यांनी आपला अधिकार गाजवलेला आहे। त्यांना काम न करू देणे आणि आपल्या हातातली कटपतली बनवून काम करणे हा आज ह्या उद्धव ठाकरे साहेबांची शिवसेना आणि माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी 1999ला केलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, हे दोन्ही पक्ष कसे रसातळाला नेण्यासाठी हे ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये निजामाच्या हातात जेव्हा राज्य गहाण ठेवण्याचं काम जेव्हा होत होता, अगदी त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र विकण्याचं काम हे दिल्लीवासी खऱ्या अर्थानं करत आहेत। आणि म्हणून याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी भंडारा कलेक्टर या ठिकाणी पूर्ण शरदचंद्र पवार साहेबांचे समर्थक एकवटलेले आहोत। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला, राजीव गांधी चौक, गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले।
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका से रेत के अवैध परिवहन की सूचना पर पुलिस ने एक साथ 3 वाहनों पर कार्रवाई की है। इससे सड़क अर्जुनी तालुका में रेत माफिया पूरी तरह से परेशान हो गया है। बड़ी मात्रा में रेत के अवैध परिवहन को लेकर गोंदिया जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। अभी 10 दिन पहले ही गोरेगांव तालुका में 5 टिप्पर और 1 जेसीबी जब्त की गई थी। सड़क अर्जुनी तालुका में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध रेत तस्करों में हड़कंप मच गया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार 7 फरवरी को जिला चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार नियोजन भवन भंडारा में चुनाव कर्मचारी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस समय आचार संहिता उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करे, इसके संदर्भ में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, डॉक्टर संतोष सोनी, निवासी उप जिलाधिकारी लीना फलके, जिला पुनर्वसन अधिकारी संदीप लाखंडे आदि ने मार्गदर्शन किया। तुमसर, भंडारा व साकोली तीनों विधानसभा मतदार संघ के घुमंतु पथक, स्थिर सर्वेक्षण पथक, वीडियो चित्रीकरण पथक, वीडियो निरीक्षण पथक, चुनाव खर्च नियंत्रण समिति पथक, जिला स्तर, तहसील स्तर, इन विविध पथक के प्रशिक्षण के लिए जिले के तकरीबन 150 अधिकारी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण के लिए उपस्थितों को आदर्श आचार संहिता, सी विजिलेंस ऐप, ESMS ऐप, उम्मीदवार चुनाव खर्च नियंत्रण कार्य, विविध पथकों द्वारा राजनीतिक सभा, गैर कानूनी मतदाताओं को लालच के रूप में पैसे, वस्तु वितरण आदि विविध आचार संहिता उल्लंघन के अनुषंग से करने वाली कार्रवाई के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। पार्ट टाइम जॉब के बहाने साइबर ठग ने एक महिला को झांसे में लिया। इसके बाद शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफा होने का लालच देकर 9,81,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। वह निजी कंपनी में कार्यरत है। 17 अगस्त 2023 को महिला के मोबाइल पर रोजा नामक महिला ने मैसेज करके पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया। उसे विविध प्रकार के टास्क दिए गए। टास्क पूरा करने पर उसके खाते में कुछ पैसे भी भेजे गए। इससे महिला को आरोपी पर विश्वास हो गया। इसके बाद आरोपी ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपी द्वारा भेजी गई लिंक पर महिला द्वारा खरीदे और बेचे गए शेयर का लेन देन दिखाई देता था, लेकिन असल में उनके खाते में कोई रकम जमा नहीं होती थी। समय समय पर महिला ने आरोपी के कहने पर 9,81,000 रुपए निवेश किए, कोई मुनाफा नहीं मिला। निवेश की गई रकम भी नहीं मिली। उन्होंने हुड़केश्वर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर PP वावा की अध्यक्षता में 8 फरवरी को नियोजन सभागृह में भंडारा गोंदिया जिले की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वावा ने दोनों जिले के सफाई मजदूरों के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने सफाई मजदूरों की लंबित समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदिया जिले के
जिलाधिकारी प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, सहायक आयुक्त बाबा साहेब देशमुख उपस्थित थे। बाबा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, सरकारी निर्णयों को लागू किया जाना चाहिए, सफाई कर्मी अपने अधिकारों से वंचित न रहे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटावा म्हणून निर्माणाधीन असलेला बायपासचा एक पदरी मार्ग येत्या 3 महिन्यात सुरू होऊन प्रवाशांच्या सेवेत येणार, यासाठी खासदार सुनील मेंढे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्देश दिले। भंडारा शहरातील सततच्या वाढणाऱ्या वाहतुकी कोंडीला आता आळा बसणार आहे, त्यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास आता थांबणार आहे। खासदार सुनील मेंढे यांनी या संदर्भात आढावा घेत शहरातील वाढती वाहतूक, अवजड वाहनांमुळे होणारा अपघात टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करून भंडारा शहरासाठी बायपास मार्ग मंजूर करून घेतला। त्या कामाला जलद गतीने सुरुवात होऊन 70% काम पूर्ण झाले आहे। दरम्यान या बायपासचा एक पदरी मार्ग येत्या 3 महिन्यात सुरू होणार आहे। आउटर आणि या एक पदरी मार्गाला जोडणारे अन्य मार्ग 3 महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश खासदार सुनील मेंढे यांनी अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून दिली। येत्या 3 महिन्यात हे काम पूर्ण होऊन एक पदरी वाहतूक प्रवाशांच्या सेवेत यावी, यासाठी कंत्राटदार कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावे, असेही खासदार सुनील मेंढे यांनी सांगितले। संबंधित विभाग सुद्धा वर्षभरापासून बायपासचा एक पदरी मार्ग सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात शिक्षणाची गंगा आणणारे राष्ट्रवादी नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे वडील स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त गोंदियाच्या NIMD महाविद्यालयाच्या प्रांगणात असलेल्या गोंदिया शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यालयात संस्थेच्या अध्यक्षा वर्षा पटेल व सचिव राजेंद्र जैन व मान्यवरांनी आदरांजली वाहिली। आज 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांसह राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमाला उपस्थित होणार होते। मात्र राज्याचे सेशन एक दिवस वाढल्याने आता हा कार्यक्रम 11 फेब्रुवारी 2024 रोजी पार पडणार आहे। इसी तरह आज हमको उनकी जयंती के अवसर पर हम ये बताते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि जो उनकी रणनीति थी, जिस समाज सेवा के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के प्रति और सामान्य नागरिक के प्रति जो उनकी भावना थी, उस भावना को, उस सभी चीज़ों को आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी जो उनके पुत्र हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसी का फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति गोंदिया में आए। इसके जो भी प्रयत्न किए जा सकते थे, अच्छे से अच्छे प्रयत्न किए जा सकते थे, खासदार प्रफुल्ल पटेल जी ने की। और 11 तारीख को उस मेडिकल कॉलेज का, जिसका पूरे गोंदिया जिले को इंतजार है, उसका हम भूमि पूजन करेंगे। 9 फरवरी को भूमि पूजन होना था, लेकिन अब वो कार्यक्रम 11 फरवरी को इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा का सत्र एक दिन बढ़ गया। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को उस वजह से वहाँ रहना पड़ रहा था, तो हमने इस 9 तारीख को 11 तारीख इसलिए की, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हो रहे हैं। ये सब हमारी उपलब्धियाँ हैं, ये हमारे लिए, और जन सामान्य के नेता के रूप में, किसी पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के जन सामान्य के नेता के रूप में एक मनोहर भाई ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ी, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है, हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। हम ज़रूर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, और मैं गोंदिया शिक्षण संस्था का सचिव और आदरणीय वर्षा पटेल जो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम उनके गोंदिया शिक्षण संस्था के पौधे को हर दिन बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पूरे इस जिले की, दोनों जिले की जनता, सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिकों के लिए जितना अच्छा शिक्षा में काम कर सकेंगे, जितना अच्छा समाज सेवा में काम कर सकेंगे, मनोहर भाई पटेल एकेडमी के नाम से और गोंदिया शिक्षण संस्था के नाम से जितना अच्छा हम कार्य करेंगे,
उतनी ही उनके चरणों में हमारी विनम्र अभिवादन होगा। पुनश्च हम सब लोग उपस्थित हुए। हमारे शहर के अध्यक्ष नानू मुदलियार जी ने एक बड़े अच्छे तरीके से इस बार इस कार्यक्रम को एक सार्वजनिक रूप से यहाँ पर रखा। जिस नगर परिषद में उन्होंने कार्य किया और जिस नगर परिषद को सुशासन के साथ कार्य किया, ऐसे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के चरणों में हम सभी लोग अभिवादन करते हैं, विनम्र अभिवादन करते हैं और हमेशा उनके सपनों को आगे बढ़ाने का ज़रूर कार्य करेंगे। यही उनके चरणों में हमारा सही अभिवादन होगा। नमस्कार। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र राज्य व जिल्हा प्रशासन गोंदियाच्या वतीने 12 फेब्रुवारी 2024 ते 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत महासांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। गोंदिया शहरातील इंदिरा गांधी स्टेडियम येथे हा भव्य महोत्सव पार पडणार आहे। 5 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन या महोत्सवात करण्यात येणार आहे। या 5 दिवसीय महासांस्कृतिक महोत्सवामध्ये वेगवेगळे सेलिब्रिटीज गेस्ट येणार असून महासांस्कृतिक महोत्सवामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभाग नोंदवावा असे आवाहन गोंदियाचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी केले आहे। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक विभागाचा हा कार्यक्रम आहे। आपल्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 12 तारीख ते 16 तारीखचं याचं नियोजन आहे। 12 हे सकाळ 9 ते रात्री 9:30 पर्यंतचं याचं नियोजन आहे। आपल्याकडे सकाळी वेगवेगळ्या स्पर्धा ठेवलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये रांगोळी स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धा, पाककला स्पर्धा, मॅरेथॉन स्पर्धा हे सर्वसामान्य लोकांसाठी याच्यामध्ये अपेक्षित आहेत की त्यांनी येऊन याच्यामध्ये त्यांचा प्रतिसाद द्यावं। आणि संध्याकाळच्या सत्रात आम्ही याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या 200 ते 250 लोकल आर्टिस्ट आहेत, त्यांचा कलाचं प्रदर्शन ठेवणार आहेत। आणि 7:30 ते 9:30 पर्यंत जे प्राईम टाईम आहे त्याच्यामध्ये एक सेलिब्रिटी चं आपण नियोजन केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सेलिब्रिटीज आहेत। आता राहुल देशपांडे जी आहेत आणि आपल्या एक कवी संमेलनसुद्धा आपण ठेवलेलं आहे। अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा आम्ही प्रेसच्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या आहेत। तर सर्व गोंदियाकरांना विनंती असणार आहेत की आपण या 5 दिवसामध्ये येऊन हा सर्व जे प्रदर्शन आहे त्याचा आस्वाद घ्यावा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।